250 रुपये की पत्नी और 40 रुपये की नाक। दरियाप सिंह गांव का सबसे होनहार और मस्त मौला लड़का था। लड़के पर जवानी आते देख दरियाप सिंह के बाप ने पड़ोस के गांव में एक लड़की उसके लिए पसंद कर ली। लेकिन दरियाप सिंह की मोहब्बत थी पास के ही गांव की एक सुंदर लड़की सब्बो। सब्बो को जब पहली बार पानी भर के लौटते हुए दरियाप सिंह ने देखा तो उसकी सुध-बुध जाती रही और उसने तय कर लिया कि ब्याह करेगा तो सिर्फ सब्बो से। जैसे कथा कहानी में कहा जाता है कि शहजादा नदी में बहता हुआ सोने का एक बाल देख सोने के केशधारी सुंदरी के प्रेम से आहत महल की अटारी में उपवास कर लेट गया था। बहुत कुछ वैसा ही हाल दरियाप का भी हुआ। मुंह से तो कुछ कह न सका, पर शिथिल शरीर, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, कुछ खोया खोया सा वह रहने लगा। माँ बाप ने उसकी हालत देखकर सलाह की और उसे सुना दिया, अरे काहे किसी सब्बो के चक्कर में पड़ा हुआ है, हमने तेरे लिए रेशमा को ढूंढा है, एक बार देख तो ले, सब्बो से कम नहीं है। माँ ने अपने नजरिए से रेशम की तारीफ की। चरणदास की बड़ी बेटी रेशमा आसपास के 4 गांव में एक ही लड़की है। पानी का बड़ा मटका सिर पर उठाकर धमकती 2 मील चली जाती है। घर भर का काम संभालती है। अभी से यहाँ आ जाएगी तो थोड़ा तेरी माँ को भी चैन मिलेगा। बाप ने कहा, रूप के ऊपर दांत लगाकर बैठा है, थोड़ा अपनी माँ पर तरस खा ले, बूढ़ी हो गई है बेचारी, घर के कामकाज करने वाली बहू ला दे। पर दरियाप को इससे कुछ तसल्ली न हुई। वह अक्सर लंबी लंबी आहें खींचकर चुपचाप पड़ा रहता। एक रोज माँ ने आंखों में आंसू भर अपनी कसम देकर पूछा तो उसने साफ कह दिया, सब्बो से ब्याह नहीं हुआ तो कभी ब्याह नहीं होगा, या तो सब्बो या कोई नहीं। माँ बाप ने बहुत समझाया। उसे सुनता देखते तो आपस में रेशमा की तारीफ और सब्बो की निंदा करने लगते। वह उसे सुनते हुए कहते, जो लोग ऐसी बेशर्मी से ब्याह करते हैं उनकी कितनी निंदा होती है, समाज ऐसे लोगों को कभी इज्जत नहीं देता, ऐसी स्त्री के लक्षण भी अच्छे नहीं होते हैं। वे समझाकर हार गए, पर धुन का पक्का दरियाप ना माना तो ना माना। बेटे की जिद से हार मान बूढ़ा बाप एक रोज सब्बो के बाप से बात करने गया। आओ चौधरी, कैसे आना हुआ? वैसे मुझे मालूम है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या करें, ये आजकल के छोरा छोरी काम धाम कुछ करते हैं नहीं और चलते हैं नैन मटक्का करने। करीब 1 घंटे तक उन दोनों की बातचीत हुई और बातचीत खत्म होने के बाद जब दरियाप का बाप लौटकर आया तो क्रोध से उसकी आंखें लाल और ग्लानि से चेहरा विरूप हो रहा था। बंदूक कोने में रख, कंधे की चादर जमीन पर फेंक, वह जमीन पर ही बैठ गया। दरियाप की माँ ऊँटों को बेरी की पत्तियां खिला रही थी। तुरंत बूढ़े के समीप दौड़ी आई। दरियाप दूर से ही उत्सुक कान लगाए था। बूढ़ा मानो फट पड़ा, ऐसे नालायक बेटे से बेऔलाद भला। दरियाप की माँ ने घबराकर बेटे की बलाएं अपने सिर से लेते हुए नाक पर हाथ रखकर पूछा, हाय हाय क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, होगा क्या, ऐसे बेशर्म बेगैरत लड़के से और होगा क्या, तमाम इज्जत खाक में मिल गई और घर मिट्टी में मिल जाएगा। माँ ने फिर बलाएं लेकर पूछा, हाय हुआ क्या, ऐसा क्यों कहते हो? बाप ने कहा, जानती है सब्बो के बाप ने क्या कहा? सीधे मुंह से बात भी ना की, कहता है कि सब्बू की बात तुम तो मत सोचो, उसे वह ब्याहेगा जो 250 रुपये की गठरी बांध कर लाएगा। 250 रुपये की बात सुन दरियाप की माँ की आंखें ऊपर चढ़ गई। बूढ़ा बोला, तू भी बूढ़ी हो गई, तू ही बता, तूने कभी ऐसा तूफान सुना है उम्र में? 250 रुपये कोई चीज ही नहीं होती। चरणदास से मैंने रेशमा के लिए बात की थी, उसने लड़की के 80 मांगे थे, आखिरी 60 पर तैयार है। उसकी लड़की भी तो इंसान ही है और वह मांगता है 250। और फिर तू बूढ़ी हो गई, तू ही बता, रंग जरा मैला हुआ तो क्या और जरा साँझ हुआ तो क्या, औरत औरत सब एक, तुझे अपने काम से मतलब कि रंग से। अभी 6 महीने नहीं हुए कि इसके लिए बंदूक खरीदी थी और वह ऊँट बेचा था। 250 रुपये उम्र भर में कमा तो पाएगा नहीं
और शान ये है। अच्छा तू ही बता, इतनी बूढ़ी हुई 250 रुपये कभी औरत के दाम सुने हैं? 250 रुपये में तो फिरंगी की तोप खरीदी जाती है। दरियाप ने सुना और आह को सीने में दबाकर करवट बदल ली। इकलौते बेटे का यूं दिन रात बिसूरना माँ बाप से देखा न गया। बूढ़े ने कहा, मेरा क्या है, पका फल हूँ, कब टपक पड़ूं, जो कुछ है इसी के लिए है। रोजी का सहारा ये 2 ऊँट हैं, ये भी जाएंगे तो फिर खुद ही फिरंगियों की सड़क पर रोड़ी कूटने की मजदूरी करेगा। लोग यही कहेंगे कि बाप रसूखदार और बेटा मजदूरी करने लगा। सो इसकी किस्मत, मैं क्या सदा बैठा रहूंगा? आखिर दोनों ऊँट भी बन्नू के बाजार में बेच दिए और सब्बो दरियाब की बहू बन के घर आ गई। सब्बो को इस बात का कम गर्व नहीं था कि उसकी कीमत गिनकर 250 रुपये चुकाई गई है। पानी भरने जाती तो आधा ही घड़ा लेकर लौटती, वह भी लचकती बल खाती। पड़ोस की मीरन ने समझाया, ऐसा नखरा ठीक नहीं, मर्दों को काम प्यारा होता है, किसी रोज ऐसी मार पड़ेगी कि कमर सदा को लचक जाएगी। अपनी कान तक फैली आंखें मटकाकर और हाथ का अंगूठा दिखाकर सब्बों ने कहा, ओहो, मेरे बाप ने 250 रुपये गिनकर मुझे मार खाने को ही तो यहाँ भेजा है। कोई मुझे हाथ तो लगाए। तेरा क्या है, तेरे मर्द ने तो 20 रुपये में तुझे लिया है। लंगड़ी लूली हो जाएगी तो एक और सही। गजब की शौक और शौकीन थी सब्बो। वो काले मखमल की वास्कट पहनती, जिसकी सिलाइयों पर सीप के 300 बटन टंगे थे। अपने बालों में मक्खन लगाती और बाहर जाने से पहले पानी का हाथ लगाकर उन्हें संवार लेती। महीने में 2-2 बार अपने बाल धोती। दरियाब की माँ यह सब देखती और नाक पर हाथ रख पड़ोसिन से कहती, देखो तो 250 रुपये देकर ब्याह किया, पर मुझे क्या आराम मिला, इसे तो अपने नखरों से ही छुट्टी नहीं। बूढ़े ने बेटे को समझाया, जवानी की तेरी उम्र है, कुछ कमाई अब नहीं करेगा तो कैसे निबाह होगा। यूं घर बैठा रहना क्या तुझे सुहाता है? रोजी का एक जरिया मेरे ऊँट थे, सो तेरे ब्याह में खत्म हो गए। अब भी तू कुछ नहीं करेगा तो क्या मैं परदेश जाकर मजदूरी करूंगा? मन मार कर दरियाब को कमाई करने शहर जाना पड़ा, लेकिन मन उसका गांव में ही रहता। पूरा सप्ताह दरियाब को शहर गए नहीं हुआ था कि सब्बों की याद से बेकल हो एक दिन आधी रात में उठ अपने गांव को चल दिया। 16 मील चलकर जब दूर पहाड़ी पर अपने गांव की छतें दिखाई दी तो वह ठिठक गया। उसे ख्याल आया कि गांव के बड़े बुजुर्ग और महिलाएं उसे ताना देंगी। अपने गांव की बड़े बुजुर्गों और पड़ोसियों की लांछना के विचार ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। वो एक चट्टान पर बैठकर अपने घर के दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने सोचा, पानी भरने सब्बो निकलेगी तब वो उसे एक आंख देख सकेगा। बावड़ी पर चलकर बैठूं, सब्बो पानी भरने आएगी तो उसमें 2 बातें करके लौट जाऊंगा। सब्बो पानी लेने आई तो 2 सहेलियों के साथ। दरियाब 30 कदम पर एक पत्थर की ओट में बैठ धड़कते हुए दिल से देखता रहा, पर एक शब्द न बोल सका। बोलता भी कैसे, वह दोनों पड़ोसी ने बदनाम कर दी थी। दिल पर पत्थर रखे दरियाब देखता रहा। सब्बो सहेलियों से चुहल करती मटकती लौट गई। दरियाब आहें भरता बन्न लौट गया। दरियाब के विरह की आग में ईर्ष्या का घी पड़ गया। उसने सोचा, मैं यहाँ परदेश में अकेला मर रहा हूँ और वह मौज कर रही है, उसे मेरा जरा भी गम नहीं। औरत की जात में वफा नहीं होती। 8-10 दिन बाद यह फिर रातों रात सफर कर सब्बों को एक झलक दे सकने की आशा में गांव की बावली पर आकर बैठ गया। परंतु वह अकेली नहीं आई, पड़ोस की 3 सहेलियों के साथ अटखेलियां करती हुई आई। दरियाब उनकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। मीरन ने सब्बों की ठोड़ी छूकर कहा, हाय रे तेरा नखरा, गांव के छैले तुझ पर जान देते हैं, कसम तेरे सिर की। सब्बों के चेहरे पर गर्व से सुरूर छा गया। वे पानी लेकर लौट गई। दरियाब की छाती पर मानो 100 मन का पत्थर आ गिरा, पर बेबस था। अब उसके मन में संदेह का अंकुर और जमा। गांव में ऐसे कई आवारा लौंडे लुआंडे थे
जिन्हें फितूर के अलावा कुछ काम न था। रहमान और अब्बास नाम के दो मुश्तंडे अक्सर महिलाओं को छेड़ते हुए पकड़े जाते थे। दरियाब के दिल में वह बहम गहरा घर कर गया। हो न हो कोई न कोई चक्कर तो सब्बों ने चला ही रखा है, और फिर यदि कुछ दाल में काला नहीं है तो मीरन ऐसी चर्चा क्यों कर रही थी? और सब्बों की यह चटक मटक किसके लिए है? देखो उसे मेरा जरा भी गम नहीं, और मैं मरा जा रहा हूँ। जब्बार लहू के घूंट पी पी कर रह जाता। उसने सोचा, रुपया कमाने के लिए ही तो वह घर से दूर यहाँ पड़ा है। यूं 8 आने 10 आने रोज में रुपया नहीं कमाया जाता। कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। घर लौटने की आग ने उसे बावला कर दिया। एक दिन मौका देख उसने किसी रईस सेठ के पैसों पर हाथ मार ही दिया। किस्मत अच्छी थी, वह पकड़ा भी नहीं गया और 150 रुपया कमाकर 1.5 महीने में घर लौट आया। दरियाब के बाप का हौसला हो गया, बेटा भूखा नहीं मरेगा। जैसे नील का दाग कपड़े को नहीं छोड़ता, वैसे ही जिन मन में संदेह एक बार प्रवेश कर जाता उसे छोड़ता नहीं। दरियाब ने सब्बों से पूछा, क्यों, जब मैं शहर में था तो खूब मजे उड़ते थे? सब्बो भी कोई भोली भाली न थी। अकड़ कर उसने पूछा, कैसे मजे, किससे मजे उड़ते थे? दरियाब ने कहा, क्यों, गांव में क्या कम आदमी है? रहमान है, अब्बास है, खूब बनाव सिंगार से पानी लेने जाना होता था, क्यों? सब्बों ने कहा, मैंने कभी किसी पराई की तरफ आंख उठाकर देखा हो तो मैं मर जाऊं, नहीं मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाला मर जाए। दरियाब ने तड़प कर पूछा, तू बन ठन कर अपना हुस्न दिखाने नहीं जाती थी? सब्बों को अब दरियाब की तड़प में आनंद आने लगा। अपनी बेपनाह खूबसूरती पर नाच करते और कुछ भाव खाती हुई बोल, मैं क्यों जाऊंगी किसी को अपना हुस्न दिखाने? कोई मरा मुँहा घूरता है तो घूरा करे, इसमें मेरा क्या कसूर? दरियाब ने चिढ़कर पूछा, तो तू यूं बन ठन कर दिखाने को निकलती क्यों है? अपने सौंदर्य के अभिमान में सिर ऊंचा कर सब्बू ने कहा, बन ठन कर ना घूमूं तो क्या मुंह पर कालिक पोत कर घूमूं? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। इस दिन के बाद दरिया बड़े यत्न से सब्बों की चौकसी करने लगा। और सब्बों से 100 कदम दूर पर भी आदमी देख लेता तो उसे यही संदेह होता कि वह उससे आंख लड़ा रही है। कुछ दिन में उसका खाना पीना हराम हो गया। किसी मुसाफिर को गांव से गुजरते देखकर भी उसे यह शंका होती कि संभव है सब्बों के रूप की ख्याति सुनकर ही यह आदमी बहाने से इधर आया है। सारा गांव उसे सब्बों के पीछे पागल दिखाई पड़ने लगा। एक रात दरियाब ने सब्बों से पूछा, आज तो बाहर से लौट रही थी, तब राह में मुस्कुरा क्यों रही थी? उत्तर में सब्बों ने पूछा, मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी? दरियाब ने कहा, और वे सब आदमी खड़े हुए क्यों देख रहे थे? अपने रूप की महिमा के संकेत से पुलकित होकर सब्बों ने उपेक्षा से उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? होंठ काट कर दरियाब ने कहा, बहुत घमंड होगा अपने हुस्न का, नाक काट लूंगा। सब्बों का मन गुदगुदा उठा। उसने कह दिया, 250 रुपये की नाक है, काटोगे तो पछताओगे। और मन मन मुस्कुराने लगी। सब्बों सो गई, परंतु दरियाब की आंखों में नींद कहाँ। उसने पुकारा, सुन तो, पर उत्तर नदारद। दरियाब ने सोचा, देखो तो घमंड इसका, मैं बेचैन पड़ा हूँ और यह मजे में सो रही है। यह सब घमंड हुस्न का है। इसी हुस्न के पीछे गांव के बदमाश पागल हैं। मेरी क्या आबरू है, और यह हुस्न न होता तो क्या मेरी आबरू यूं मिट्टी में मिलती? ऐसे हुस्न से क्या फायदा? गंभीर होकर इस समस्या पर विचार कर उसने सोचा, आबरू नहीं तो कुछ नहीं, और यह हुस्न तो सब लोग देखते हैं, मेरा इस पर क्या कब्जा? जब तक यह हुस्न रहेगा तब तक मुझे आबरू और चैन कहाँ मिल सकता है? रात के सन्नाटे में जो विचार उठते हैं वे बहुत उग्र होते हैं। दिन की तरह उस समय विचारों को बाधित करने वाली सैकड़ों उलझनें नहीं रहती। इसलिए भक्त समाधि रात में लगाते हैं, कातिल कत्ल रात में करते हैं, और चोर चोरी रात में करते हैं, और विरही भी रात में ही पागल होते हैं। दरियाब अंधेरे में आंख खोले सब्बों के रूप के कारण होने वाले सब अनर्थ पर विचार कर रहा था। वह अनर्थ उसे अपरिमेय जान पड़ा। उसे सहन करना बिल्कुल संभव न था। उसने सिरहाने से पैना छुरा उठाया और अंधेरे में
टटोल कर सब्बों की नाक पकड़ ली। एक ही झटके में नाक काटकर उसने फेंक दी। सब्बो चीख उठी। दरियाब की माँ उठकर दौड़ी। रोशनी जलाई गई। पड़ोस के लोग दौड़ आए। दरियाब का बाप गुस्से में गालियां दे रहा था और दूसरे लोग इलाज बता रहे थे। एक बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी से कोई भेड़ बकरी का ताजा गर्म गर्म जिंदा गोश्त का टुकड़ा काटकर नाक पर रखो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। दरियाब की माँ ने घबरा कर कहा, इस वक्त भेड़ बकरी कहाँ? बुढ़िया ने उत्तर दिया, तो तुम जानो। दरियाब खड़ा सुन रहा था। सब्बों की नाक उसने इसीलिए काटी थी कि वह केवल उसी से होकर रहे। दूसरों की आंख उस पर पड़ना भी उसे सहा नहीं था। वह सब्बों को केवल अपने ही लिए रखना चाहता था। दूसरे की आंख उस पर पड़ने से उसके दिल पर घाव लगता था। उसके मर जाने की संभावना सुन उसका दिल दहल गया। जिंदा गरम गोश्त नहीं मिलेगा तो क्या? उसने वही पैना छुरा उठाया और अपनी जांग से जिंदा गरम गोश्त का टुकड़ा काटकर सब्बू की नाक पर धर दिया। दरियाब के माँ और बाप बिल्कुल पागल हो बैठे और दूसरे लोग हैरान रह गए। सब्बों की जान बच गई। अब सब्बों के घर से बाहर जाना बंद हो चुका था। वह हर समय दरियाब की आंखों के सामने ही रहती। सब्बो चेहरे पर घाव के दर्द के मारे खाट पर पड़ी कराहती रहती और दरियाब जांग में पट्टी बांधे खाट की पटिया पर बैठा सब्बो के चेहरे पर से मक्खियां हाँका करता। जख्म के कारण सब्बू का तमाम चेहरा सूज गया। पानी का घूंट तक निगलना उसके लिए दूभर हो गया। ऊपर से हर समय बुखार। यह हालत देखी तो दरियाब ने उसका इलाज शहर के फिरंगी डॉक्टर वाले अस्पताल में कराने का निश्चय किया। स्वयं बड़ी कठिनाई से वह चल पाता था, परंतु एक रात जब सब लोग सो रहे थे, उसने सब्बों को कंधे पर उठा लिया और बगल में लाठी ले वह शहर के लिए चल पड़ा। वह कुछ दूर चलता और सुस्ता लेता। कपड़ा भिगोकर पानी की बूंदें सब्बों के मुंह में टपकाता जाता। 5वें दिन वे लोग शहर के अस्पताल में पहुंच गए। 20 रोज में सब्बों का जख्म भर पाया और उसकी तबीयत ठिकाने पाई। नाक न रहने पर हवा होठों की अपेक्षा नाक के छेद से अधिक निकल जाती और आवाज पूरी तरह नाक से निकलती थी। उसी स्वर में मिनमिनाकर सब्बों ने कहा, मैम साहब कहती हैं विलायत से रबड़ की नाक मंगवाई जा सकती है, दिखने में बिल्कुल असली नाक जैसी होगी। दरियाब ने घबरा कर उत्तर दिया, बस रहने दे, हमें नाक नहीं चाहिए। मुझे तो बिना नाक के भी अच्छी लगती है। मुझे क्या तेरी नाक औरों को दिखानी है? सब्बू उदास हो गई। उसे खाना खाने से इनकार कर दिया। दरियाब के लिए बड़ी भयंकर समस्या आ पड़ी। उसने सोचा, बुरा हो इस मैम का, मैंने एक नाक काटी थी, वह दूसरी बनाने को तैयार है। जब 2 दिन सब्बों ने खाना नहीं खाया तो दरियाब ने पूछा, कितने की है रबड़ की नाक? 40 की। 40 रुपये सुनकर दरियाब के होश उड़ गए। 250 रुपये की शादी और 40 रुपये की नाक? पर करे भी क्या बेचारा, सब्बों से बेइंतहा प्यार भी तो करता था। रबड़ की नाक की कीमत 40 रुपये डॉक्टर के यहाँ जमा कर दी और शर्त रख दी, तेरी नगर रबड़ की नाक लगाने के लिए 40 रुपये जमा कर देता हूँ और तू इस नाक को लगाएगी भी, लेकिन शर्त केवल एक है कि जैसे कोई गैर मर्द तुझे घूरने लगे तुरंत अपनी नाक उतार देगी। बेचारी सब्बों ने आंख बंद कर ऊपर आसमान की ओर देखा और शर्त स्वीकार कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली कहानी समय पर आपके पास पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।